चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन हर बदलते दिन के साथ सियासत लगातार गर्माती जा रही है। देखो, राजनीति का भी क्या तरीका है। हमारे पोस्टर हटा दो, अपने लगा दो। इसलिए हम परिवर्तन के लिए निकले हैं। बीजेपी मिशन बंगाल के तहत ममता सरकार को उखाड़ फेंकने में पूरा जोर लगा रही है। देश भर से बीजेपी नेता बंगाल पहुंच रहे हैं। परिवर्तन यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। आज पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब तारापीठ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे तो पूरा इलाका केसरिया झंडे से भर गया। बीजेपी कार्यकर्ता पूरे जोश में दिखे। जेपी नड्डा ने तारापीठ मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद चिलर मठ मैदान परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद झारग्राम में भी परिवर्तन यात्रा को रवाना किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मौके पर ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कार्यकर्ताओं को कमर कसने के लिए तैयार हो जाने की हुंकार दी। जो खुशहाल बंगाल, सोनार बंगाल जिसे हम कहते थे, जिसको ममता जी के राज में बहुत चोट पहुंची है, उसको असल परिवर्तन करके परिवर्तन यात्रा के माध्यम से असल बंगाल बचाना है। इसके लिए हमको काम करना है। बीजेपी बंगाल में पूरा जोर लगा रही है। इसके साथ ही बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता के बीच सियासी टकराव भी बढ़ रहा है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच सियासी घमासान बढ़ रहा है। दोनों एक दूसरे पर सियासी रंजिश में हमले करने के आरोप तक लगा रहे हैं। साउथ दिनाजपुर के बालूर घाट में बीजेपी के समर्थन में की गई वॉल पेंटिंग तक को हटा दिया गया। आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए बंगाल के बाद अब बात बिहार की, जहां आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। 17 नए मंत्रियों ने शपथ ली। केंद्र से बिहार की राजनीति में पहुंचे शहनवाज हुसैन नीतीश कैबिनेट का हिस्सा बन गए। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज कुमार भी मंत्री बनाए गए हैं। सबके अलावा जब ये ऐसे वजीर के तौर पर अपने आत्मविश्वास से लबरेज उर्दू में शपथ लेते शाहनवाज हुसैन बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता रहे। शाहनवाज अब केंद्र की जगह बिहार की सियासत में अपना जलवा दिखाएंगे। बिहार में नई सरकार बनने के 3 महीने बाद नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया। 17 नए मंत्रियों के इस शपथ ग्रहण समारोह में सबकी नजर शाहनवाज हुसैन पर रही। यूँ तो बिहार में 17 लोगों ने आज शपथ ली, लेकिन सबसे ज्यादा जो चेहरा चर्चा में है पूरे देश में वो है शहनवाज हुसैन। शहनवाज हुसैन की चर्चा, शहनवाज जी कितनी खुशी, आपकी चर्चा बहुत हो रही है पूरे देश में कि शहनवाज हुसैन बिहार के मंत्रालय पहुंच गए। अरे तो अच्छी बात है, अपनी जन्मभूमि में आया हूँ, अपने सरजमी से क्यों नहीं लगा होगा। 14 करोड़ बिहारी हमारा परिवार है, उसके लिए जो कुछ मैं कर सकता हूँ जरूर करूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का बिहार बना के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दिखाऊंगा। कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के 9 और जेडीयू के 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। नए मंत्रियों की शपथ के बाद नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 31 हो गई है। नए मंत्रियों में एक्टर सुशांत सिंह के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू और नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले श्रवण कुमार भी शामिल हैं। हालांकि कैबिनेट विस्तार को लेकर राज्य बीजेपी के कुछ नेता खफा दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरण को नजरअंदाज किए जाने का इल्जाम लगाया है। पूरा पार्टी पर कंट्रोल हो गया, यादव और ये को का बनिया का कंट्रोल हो गया, जबकि दोनों का कोई पार्टी का वोट में कोई योगदान नहीं है। हम तो आप लोग के माध्यम से नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को गुजारिश करेंगे कि वो पार्टी को बिहार में बचाएं। ज्ञानंद सिंह ज्ञानू ने खोला है मोर्चा। इनका कहना है कि पार्टी ने अनुभवीन लोगों को मौका दिया है, जातीय समीकरण का ध्यान नहीं रखा गया है, राजनीतिक समीकरण का ध्यान, क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान नहीं रखा गया। गुस्से में है ज्ञानू। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। तो चलिए लाख टके की बात में अब आपको मिलवाते हैं भारतीय सेना का हिस्सा बने उन डॉग्स से जो भीड़भाड़ वाले इलाके में ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, खासकर कोविड जैसे वायरस की पहचान के लिहाज से भी। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र की ये रिपोर्ट देखिए। जिस तरह ये डॉग इस सैंपल को सूंघ कर पता लगा रहा है कि कौन सा सैंपल कोरोना पॉजिटिव है, ठीक इसी तरह से ये डॉग इंसान को सूंघ कर बता देंगे कि कौन कोरोना से पीड़ित है और कौन नहीं।
कोरोना के खिलाफ जंग में उतरे इन डॉग सोल्जर को इंडियन आर्मी ने ट्रेंड किया है। ये चिप्पी पेराई और कॉकर स्पेनियल ब्रीड के डॉग हैं। इन डॉग्स को मेरठ कैंट में ट्रेंड किया गया है और इनकी पहली तैनाती दिल्ली के आर्मी ट्रांजिट कैंप में की गई है। यहाँ से सेना का दल फॉरवर्ड पोस्ट पर जाता है। कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए अब सिर्फ RT-PCR या एंटीजन जैसे ही टेस्ट नहीं, बल्कि आप देखें तो ठीक सामने जो डॉग के ब्रीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये वायरस दरअसल सैंपल में मौजूद है या फिर नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि आर्मी ने इनको डेवलप किया है, खासतौर पर ट्रेन किया है। सैंपल से निकलने वाली जो गंध है, उस गंध के बायोमार्कर के जरिए ये आसानी से पहचान लेते हैं कि ये सैंपल कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति का है या फिर नेगेटिव व्यक्ति का है। ये डॉग इंसान के यूरिन और पसीने की गंध सूंघकर कोविड पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हैं। हमने इंडियन ब्रीड चिप्पी पेराई और कॉकर स्पेनियल और लैब्राडोर को ट्रेन किया है। चिप्पी पेराई और लैब्राडोर्स को हमने ट्रेन किया है यूरिन सैंपल्स पे। ये डॉग्स यूरिन सैंपल्स में से कोविड-19 के वोलेटाइल मेटाबॉलिक बायोमार्कर, जो कि एक सिग्नेचर है उस डिजीज़ का, उस सैंपल में उसको पकड़ता है और बैठकर उसको इंडिकेट करता है। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और जर्मनी समेत दुनिया के कई देशों में कोविड के खिलाफ जंग में मेडिकल डिटेक्शन डॉग का इस्तेमाल हो रहा है। इनकी तैनाती भीड़ भाड़ वाली जगहों पर की जाती है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। अब बात मौसम के कहर की। इस वक्त पूरा यूरोप मानो सफेद आफत में लिपटा पड़ा है। लंदन से बर्लिन तक बर्फ के बवंडर ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। बर्फबारी इतनी कि जम गई फौलाद से बनी ट्रेन। सफेद आफत से रेलवे ट्रैक जाम, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। तस्वीरें जर्मनी की है। जर्मनी का बड़ा हिस्सा इस वक्त कुदरत के सफेद कहर को झेल रहा है। पूर्वी और उत्तरी जर्मनी में भारी बर्फबारी हो रही है। पूरे देश में इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट पर रखा गया है। बर्फबारी की वजह से जर्मनी में कई रूट्स पर ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई है। दर्जनों ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कुछ यही हाल ब्रिटेन का भी है। यहाँ भी डर्सी तूफान ने हाहाकार मचा दिया है। मौसम के आगे यूरोप ने मानो सरेंडर कर दिया। लंदन से बर्लिन तक बर्फ के बवंडर से इंसान और बेजुबान सब त्राहिमाम कर रहे हैं। दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड में मुसीबत बनी बर्फबारी की वजह है डर्सी तूफान। दरअसल रूस और पूर्वी यूरोप में आ रही बर्फीली हवा ने लंदन समेत ब्रिटेन के कई शहरों को मानो जमा सा दिया है। टीम न्यूज नेशन।